केदारनाथ एक ऐसा मंदिर जो 400 सालों तक बर्फ से दबा रहा, लेकिन उस मंदिर को कुछ नहीं हुआ। क्या है इस मंदिर का रहस्य? किसने और क्यों बनाया इस मंदिर को? सबसे अनोखी बात यह है कि बाकी शिवलिंगों की तरह यह शिवलिंग सबसे अलग क्यों है? और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 6 महीनों तक यह दीपक कैसे जलता रहता है। भारतीय राज्य उत्तराखंड में गिरिराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सरोज केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर बना हुआ है। रहस्यों से भरा इस केदारनाथ धाम और मंदिर के संबंध में कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। आइए जानते हैं कि कब और क्यों केदारनाथ का मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा और क्या है इस मंदिर का 5 रहस्य। नंबर 1, यह मंदिर कटवा पत्थरों के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 85 फुट ऊंचे, 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी है। यह आश्चर्य ही है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लगाकर व तराशकर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। खासकर यह विशालकाय छत कैसे खंभों पर रखी गई। पत्थरों को एक दूसरे में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल कैसे किया गया होगा, क्योंकि आज से करीब हजारों साल पहले इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी तो नहीं थी। नंबर 2, यह मंदिर मौजूदा मंदिर के पीछे सर्वप्रथम पांडवों ने बनवाया था, लेकिन वक्त के तपेड़ों की मार के चलते यह मंदिर लुप्त हो गया। तब इस मंदिर का निर्माण 508 ईसा पूर्व जन्मे और 476 ईसा पूर्व देह त्याग गए आदि शंकराचार्य ने करवाया था। इस मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 8वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। पहले 10वीं सदी में मालवा के राजा भोज द्वारा और फिर 13वीं सदी में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। नंबर 3, दीपावली महापर्व के दूसरे दिन के दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 महीनों तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससामान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 महीनों तक पहाड़ के नीचे ऊखी मठ में ले जाते हैं। 6 महीनों बाद मई के महीने में केदारनाथ के कपाट खोलते हैं और तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 महीनों में मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 6 महीनों तक दीपक भी जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि वैसे ही साफ सफाई मिलती है जैसे कि छोड़कर गए थे। नंबर 4, 16 जून 2013 की रात प्रकृति ने कहर बरपाया था। जल प्रलय से कई बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहकर पानी में बह गई, लेकिन केदारनाथ के मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। आश्चर्य तो तब हुआ जब पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव में लुढ़कती हुई विशालकाय चट्टान आई और अचानक वह मंदिर के पीछे रुक गई। उस चट्टान के रुकने से बाढ़ का जल 2 भागों में विभक्त हो गया और मंदिर कहीं ज़्यादा सुरक्षित हो गया। इस प्रलय में लगभग 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। नंबर 5, भगवान शिव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वह अंतर्धान होकर केदार आ पहुँचे। पांडव भी उनका पीछा करते करते केदार आ पहुँचे। उनसे छिपने के लिए भगवान शिव बैल बन गए और अन्य जानवरों के बीच छिप गए। भीम ने इस बात को भांप लिया और विशालकाय रूप में आ गए और 2 पहाड़ों के बीच में अपने दोनों पैर रख लिए। अन्य जानवर भीम के पैरों के बीच से निकल गए, लेकिन बैल के रूप में भगवान शिव पैर के नीचे से नहीं गए। भीम को समझ आ गया और उन्होंने बैल की पीठ का त्रिकोण भाग पकड़ लिया। पांडवों की शक्ति और दृढ़ संकल्प ने भगवान शिव का मन बदल दिया और उन्होंने दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त किया।
उसी समय से यह शिवलिंग बैल की पीठ की आकृति के रूप में पूजा जाता है। तो दोस्तों, ये थी केदारनाथ मंदिर का 5 ऐसे रहस्य जिन्हें जानकर आप भी आश्चर्य हो गए होंगे। तो दोस्तों, क्या आपका भी सपना है केदारनाथ जाना? अगर आपका सपना है केदारनाथ धाम जाना तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको हम ऐसे रहस्यमयी मंदिरों के बारे में जानकारी आपको देते रहें। तो अभी के लिए हर हर महादेव।